कोडिंग एंड डिकोडिंग में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी कोड भाषा में CFLSO FIOV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में EJMU को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। जो बच्चा सॉल्व करेगा तो वो मुझे यहाँ पे आके एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आंसर निकाला। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तुमने सॉल्व कर लिया? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सेकंड। तुम्हारा? सेकंड। सब बच्चों को सेकंड लग रहा है ना? राइट है, आंसर राइट है, सेकंड ही होगा। लेकिन कैसे निकाला तुमने? पहले तुम इन दोनों को डिकोड करोगे, इन दोनों के लिए जो रूल फॉलो किया होगा वो इसमें करोगे फिर आप, है ना? ऊपर वाले में क्या किया? आ जाओ, बाहर आओ बेटा, ऐसे डर निकलेगा थोड़ा सा, है ना? और बाकी बच्चों को भी समझा पाओगे। जो लोग तुक्का मार रहे हैं ना, कुछ बच्चे शायद तुक्का मार रहे हो, अगर लॉजिक लगाया तो फिर बताओगे। कैसे आया? हमने इसमें और गिनती करी है। कैसे? सी से आगे कितने नंबर तक है। फिर अगले वाले में क्या किया? अगले वाले में ये जो है इसमें भी ऐसे मतलब तुम्हारा ये है कि जो C है, C के 3 डिजिट के बाद, मतलब 3 लेटर्स के बाद, C के बाद DEFF आया, है ना? F के बाद नेक्स्ट I आ रहा है, तो क्या इसमें भी यही हो रहा है? मतलब हर एक लेटर में अगला लेटर जो है 3 का जंप हो रहा है, 3 लेटर स्किप करके अगला लेटर मिल रहा है। तुमने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है, यही है। बताने में डर क्यों रहे थे? देखो तुम लोगों को समझ में आया? देखो C के बाद यहाँ पे F आ रहा है, C के बाद क्या आ रहा है? DEF। तुमने भी ये लॉजिक लगाया? F, ठीक है। F के बाद I आ रहा है, FGHI, तो I आ गया, है ना? फिर क्या है? L, L के बाद MNO, ठीक है, तो O आ गया। STUV, तो V आ गया, है ना? S के बाद V आ गया। तो ये वाला हमने डिकोड कर लिया, यानी कि हमें समझ में आ गया 3 लेटर के बाद वाला अगला लेटर आ रहा है ना? थर्ड लेटर जो है, अब हमारे पास है EJMU, तो E के बाद ABCDEFGH, ठीक है, तो H आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इतना समझ में आ जाएगा, जैसे H आया तो ये दोनों तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमारा आंसर इन दोनों में से एक होगा, या तो सेकंड या फोर्थ। अब अगला देखते हैं, J के बाद KLM, M आ गया, है ना? तो अब यहीं पे समझ में आ गया कि S के बाद M आ रहा है, S के बाद यहाँ पे भी M आ रहा है, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसे ही डायरेक्ट हम टिक कर देंगे। करके देख लेते हैं पूरा। M के बाद MNOP, P आ गया, फिर है U, VWX, है ना? तो ये X आ गया, तो ये आ गया ना, हमने कर लिया डिकोड। बिल्कुल सही है इसका, है ना? तो बताने में डरते नहीं है, बिल्कुल सही तुमने लॉजिक लगाया। क्लैपिंग करो उसके लिए, बस इतने जोर से नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन दूं।